ऐसा कैसे पॉसिबल है? चाहे हम बात पर्सनल लाइफ की करें या हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, अगर हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारा जो ओपिनियन है वो मैच करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर पर्सन, कोई कितना भी सिमिलर क्यों ना, लेकिन वो 100% एक दूसरों की बातें 100% सभी जगह एग्री करें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हम पहले इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे किया जा सकता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारा किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये बहुत नेचुरल सी बात है। अगर मैंने आपको कोई बात कही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी मेरी उस बात से 100% एग्री करें। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं तो उस टाइम पे मिसमैच ऑफ ओपिनियन, या मैं ये बोल सकती हूँ कि आर्ग्यूमेंट हो जाना किसी टॉपिक के ऊपर जब हमारे ओपिनियन मैच नहीं करते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट अराइज क्यों होते हैं, ये इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मिसमैच, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन गलत होना, या इंफॉर्मेशन आधी अधूरी होना, या इंफॉर्मेशन का ना होना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हो सकती है, जेलसी फैक्टर की वजह से होती है, प्राइड की वजह से हो सकती है, या बैड डे की वजह भी हो सकती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं घर से निकली हूँ या रास्ते में मेरा मूड स्पॉइल हो जाता है किसी वजह से, या मैं घर से निकलते ही खराब मूड के साथ जाती हूँ, तो वहाँ ऑफिस में जाके छोटी सी बात पे मेरी जो है वो उस पर मैं ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ और कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। ऐसे बहुत सारे और भी रीजन होते हैं कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जानना ये है, कॉन्फ्लिक्ट सभी के क्रिएट होते हैं, हम उसके रीजन को समझने। कॉन्फ्लिक्ट हर जगह अराइज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होते हैं, चाहे हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, या हम अपनी ऑफिस के या हम अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं जहां हम लोगों से डेली मिलते हैं। इनफैक्ट समटाइम्स अगर आप क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं तो क्लाइंट्स को डील करते हुए भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करें। कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। समटाइम्स अगर हम उस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल दो लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसी बात को लेके वो उलझे हुए हैं, तो उसमें आपको क्या करना है। अगर देखिए आपकी टीम है वो और आप उस टीम के मेंबर हो, अदर पीपल उसमें अगर कोई किसी बात को लेके वो उलझ रहे हैं तो आप भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होंगे उससे। तो आपको उसमें इन्वॉल्व होकर उनको सॉर्ट आउट करवाना है, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है। अगर आप उस पार्ट नहीं है उसका, तो अगर आप चाहे तो इनिशिएटिव लेके, अगर आपको लगता है कि वो सॉल्व किया जा सकता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दैट। अब अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ हो जाता है, अभी जो मेन हमारा मुद्दा है या मेन जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कि अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ हो जाता है कैसे मैनेज करोगे, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होता भी बैड कम्युनिकेशन की वजह से ही है, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे वो भी गुड कम्युनिकेशन की वजह से ही करेंगे। मतलब अगर आपकी बातचीत बहुत इंप्रेसिव है और बहुत बढ़िया है ना, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट इजीली मैनेज हो जाएगा। मैंने कहीं एक चीज पढ़ी थी कि अगर आपका किसी के साथ कोई नाराजगी है, कोई गुस्सा है या नफरत है किसी से, आप उस पर्सन से थोड़े टाइम बात कीजिए, आप उस पर्सन से मिलिए, और आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा उस पर्सन को लेके। एंड मैं इस बात को 100% एग्री करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमें किसी पर्सन को हम पसंद नहीं करते हैं और हमें लगता है कि ये बहुत बकवास पर्सन है और मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो कि अगर आप उस पर्सन से, जब तक हम उस पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं, अगर टेलीफोन हम उसकी कॉल स्पिक नहीं कर रहे हैं, या हम उस पर्सन को सामने से अगर वो पर्सन चल के आ रहा है हम अवॉइड कर रहे हैं, तो हम उस पर्सन को बुरा ही समझते रहेंगे। लेकिन जब आप उसके साथ थोड़ी देर बैठोगे और उसका ओपिनियन जानोगे, उससे बात करोगे, आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। ऐसा अक्सर होता है, आप ऐसा जरूर एक्सपीरियंस कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा रियली होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, राइट।
बिकॉज जो पर्सन है ना, हमेशा इंसान आपस में लड़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स आपस में नहीं लड़ सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी लड़ाई ना मेरे ऑफिस में किसी थिंग्स के साथ नहीं हो सकती, चीज़ों के साथ। फॉर एन एग्जाम्पल, टेबल, चेयर और जो भी ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं या मेरे घर पे, इनके साथ मेरी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट हो सकते। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट मेरे पर्सनस के साथ ही होंगे, मेरे घर पे मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे ऑफिस में मेरे कलीग्स के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो सॉल्व भी हमें आपस में बातचीत करके ही करना पड़ेगा। हम लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि वो सॉल्व हो जाएगा और वो खुद से सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए एक तो पॉइंट मैंने बताया कि गुड कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंटरेक्शन अगर आपकी होगी तो आप कन्विंस जल्दी कर पाओगे सेकेंड पर्सन को। दूसरी चीज़ मैं इसमें ये बताऊंगी कि कॉन्फ्लिक्ट से भागे नहीं, सिचुएशन को स्किप ना करें कि बस भागने की कोशिश करें कि मैं यहाँ पे मेरा इस पर्सन से बनती नहीं है और इससे मेरी लड़ाई हो रखी है, चलो ये आ रहा है मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ये पर्सन यहाँ पे बैठने वाला है मैं यहाँ से पहले उठ जाऊँ। लाइक इस तरीके की सिचुएशन ना करें, इस तरीके का बिहेव ना करें। कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करें। जिस पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा पहले से ज्यूम करके मत रखें कि वही पर्सन गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हमें, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं, बट ये सच्चाई नहीं है। हर इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी बात सही है, दूसरा पर्सन इसमें गलत है। हम अपनी जगह सही हो सकते हैं बट हम एक्चुअल में सही हो ये जरूरी नहीं, राइट। तो अज्यूम करके जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो कोशिश करें कि प्री अजम्पशंस कुछ ना रखें कि भाई मैं सही हूं वो गलत है, उसकी ये गलती थी, उसकी ये गलतियां थी। उन चीजों को माइंड में रख के ना चलें, राइट। नेक्स्ट इज कि अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी कहें। अपॉलॉजी करने में कोई बुराई नहीं है अगर आपकी गलती है। अक्सर ऐसा लगता है कि हाय मैं उसे सॉरी कैसे बोलूं, है ना, कि मेरी गलती है, अब तो प्रॉब्लम होगी, मैंने बोल दिया उसको, हाय बोल तो दिया, लेकिन अब उसको अपॉलॉजी कैसे करूं। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर आप गलत हैं और आपको लेटर रियलाइज होता है कि हाँ यार मेरे से ये गलती हो गई है, तो यू कैन से सॉरी। आप सॉरी बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। इनफैक्ट कि जो पर्सन सॉरी बोलता है उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होने लग जाती है कि हाँ यार ये पर्सन जो है वो डील करता है और डाउन टू अर्थ है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज कि आप अपनी बात में, अगर आप दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो कभी भी तीसरे पर्सन को अपने कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इन्वॉल्व ना करें। चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई पर्सन कितना भी ज्यादा स्पेशल क्यों ना हो, आप कोशिश करें, अगर आपके जूनियर के साथ भी आपके कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं तो आप कोशिश करें कि उस पर्सन के साथ आप पर्सनल स्पेस में बैठिए और आप उसके साथ पर्सनली डिस्कस करें, उसकी भी सुने पूरी बात और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कि अगर सामने वाला पर्सन बहुत गुस्से में है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जिस पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है वो पर्सन बहुत गुस्से में है और वो अभी इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहता, फॉर द टाइम आप उस बात को ना डिस्कस करें, क्योंकि अभी वो पर्सन गुस्से में, इस वक्त वो टॉपिक डिस्कस करना जो है वो सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो आपको हर्ट हो जाए और फिर आप भी अग्रेसिवली कुछ भी बात बोल सकते हैं। तो अवॉइड उस सिचुएशन, अवॉइड करें फॉर द टाइम। एंड कुछ टाइम बाद जब आपको लगता है कि अब थोड़ा जो है मुद्दा ठंडा हो गया है, आपको लगता है कि जब अब मैटर थोड़ा ठंडा हो गया है, आप भी थोड़ी कूल हो, वो भी थोड़ा कूल है, तब आप उस टॉपिक को डिस्कस करें। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि कभी भी दूसरा पर्सन जब गुस्से में है तो कभी भी उसके कितना भी आप समझा लो वो पर्सन नहीं समझेगा, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसके अंदर बहुत सारी भड़ास भरी पड़ी होती है। भड़ास में वो पर्सन जो इतना गुस्सा है, अग्रेसिव उसके अंदर भरा पड़ा है, वो जब तक पूरा गुस्सा उसका बाहर नहीं निकलेगा उसके भेजे में कुछ भी नहीं जाने वाला। आप कितना समझा लो, आप कितना भी समझाओगे वो कुछ नहीं समझेगा और ऊपर से वो सिर्फ अपनी बातें आपको सुनाएगा और आप उसकी बातों को सुन के और अपसेट हो जाओगे। तो मेक श्योर कि वो पर्सन, जिस पर्सन के साथ आप टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो अगर गुस्से में है तो पहले उसे ठंडा होने दें, और अगर वो गुस्से में कुछ बोल रहा है तो उसको पहले बोलने दें, लेट देम कंप्लीट फर्स्ट, और उसके बाद आप बाद में बोलें। पहले उसको कंप्लीट पूरी भड़ास निकालने दो, राइट। कॉन्फ्लिक्ट में जरूरी नहीं है कि गलती आपकी हो, ऐसा भी हो सकता है गलती सामने वाले की हो, और ऐसा भी हो सकता है गलती हमारी हो। इस बात को समझने के लिए हम एक कंसेप्ट जो है वो 6-9 वाला कंसेप्ट आपने अक्सर सुना होगा कि 6 और 9 देखने में एक जैसा होता है। 6 ये सिर्फ डायमेंशन का फर्क है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये 6 है
और आप ये बोलते हो कि ये 9 है, तो यू नो कि ये जरूरी नहीं है कि मैं गलत हूं या आप गलत हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों सही हैं, हम अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि डायमेंशन का। आप मेरी जगह आके देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं यार ये 6 है, अगर मैं बोल रही हूँ 6, तो सामने वाले पर्सन को भी अगर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है तो उस पर्सन को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, जो आप रीजंस दे रहे हो उसको अंडरस्टैंड करें। मीन्स वो पर्सन ऐसा नहीं है कि वो बोल रहा है कि नहीं भाई ऐसा है तो है, लेकिन क्यों, उसके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, उसके पास कोई भी उस बात को प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है कि क्यों ऐसा, लेकिन वो बस अड़ा हुआ है अपनी बात पे, नहीं ऐसा होता है तो है, होता है ना। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी, आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर तर्क देना पड़ेगा कि अगर आप ये बात बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो और इसके पीछे क्या लॉजिकल थिंकिंग है, राइट। तो अगर आप 6 और 9 वाले कंसेप्ट को देखेंगे तो ये सेम वैसा ही है। अगर मैं दूसरे पर्सन भी मुझे बोल रहा है कि मैंने पहले उस पर्सन को बताया कि देखो यार मैं ये बात बोल रही हूँ, उसके पीछे रीजन ये है, और मैंने उसको जो है वो कंसेप्ट अपने डायमेंशन से दिखाया, उसको रीजंस दिए कि क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ। फिर उसने जैसे मुझे बताया था कि ये 9 है, उसने अपना डायमेंशन दिखाया, तो मैंने उसकी भी बात को सुना, मैंने उसके एंगल से भी उस बात को, उस जिस बात पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है वो समझने की कोशिश की है कि अच्छा भाई अगर ये 9 बोल रहा है या ये बात को बोल रहा है कि नहीं ये बात सही है, तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हम दोनों ही सही हैं और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हम दोनों ही गलत हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो हम दोनों को अपनी जो है वो माइंड को ओपन रखना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा। समटाइम्स हमारी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग मिल जाते हैं ना कि जो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं यार मैं ना सही बोल रहा हूँ और ऐसा है तो है, क्यों है, मैं नहीं रीजन देता है ना, और मुझे नहीं सुननी तेरी बात, मैंने जो बोल दिया। सो ऐसे लोगों का क्या, ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैं सही हूँ लेकिन क्यों सही है वो रीजन नहीं देना चाहते, ना वो आपका रीजन जानना चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो और उसके पीछे क्या रीजन है वो नहीं जानना चाहते, तो ऐसे लोगों के साथ मत्था ना मारें, ऐसे लोगों से दूर रहें। आप उनको जो है बोलें कि आप अपनी बात बोलिए, फिर आप मेरी सुन लीजिए, अगर वो एग्री करते हैं ठीक है, वरना ऐसी सिचुएशन में आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऐसे लोगों से दूर ही रहें, क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो लोग ना सुनना चाहते हैं आपकी, ना वो अपनी जो है वो रीजंस के साथ, वैलिड रीजन के साथ वो अपनी बात बताना चाहते हैं। बस वो के कुछ मिथ्स में फंसे हुए हैं कि हाँ भाई ये ऐसा होता है तो है, होता है, बस क्यों, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों और ना ही मैं बताना चाहता हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और आई होप कि आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट समझ में आया होगा और ये आप अपनी रियल लाइफ में, लाइक इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में यूज कर सकते हैं, एंड ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।